नमस्कार दोस्तों। रावण और मंदोदरी के बीच यह हृदय विदारक संवाद आपके लिए प्रस्तुत है। मेघनाथ का वध हो चुका था। कुंभकर्ण भी रणभूमि में अपने प्राण त्याग चुका था। स्वर्णलंका जो कभी विजय और वैभव का प्रतीक थी, आज शोक में डूबी हुई थी। महल की गलियारों में सन्नाटा था। हर ओर केवल विलाप सुनाई दे रहा था। लेकिन उस रात मंदोदरी के मन में एक ऐसा प्रश्न उठ रहा था जो बरसों से उसके हृदय में दबा हुआ था। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर शायद केवल रावण ही दे सकता था। वह तेज कदमों से रावण के कक्ष की ओर बढ़ी। रावण अकेला बैठा हुआ था। उसकी आंखें शांत थी, मानो वह किसी ऐसी बात को स्वीकार कर चुका हो जिसे संसार अभी तक समझ नहीं पाया था। मंदोदरी ने भारी स्वर में कहा, स्वामी, क्या अब भी समय नहीं बीता है? मेघनाथ चला गया, कुंभकर्ण भी चला गया, लंका का वैभव समाप्त हो गया, फिर भी मैं एक बात नहीं समझ पा रही, आपने माता सीता को, श्री राम को क्यों नहीं लौटा दिया? रावण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, मंदोदरी, आज तुमने यह प्रश्न पूछ लिया है जिससे मैं बरसों से भाग रहा था। मंदोदरी ने व्याकुल होकर कहा, भाग रहे थे? स्वामी, पूरा कुल नष्ट हो रहा है। हमारा पुत्र मर चुका है, आपके भाई मर चुके हैं, हजारों राक्षस मर चुके हैं, और आप कहते हैं कि आप इस प्रश्न से भाग रहे थे। आज मुझे उत्तर चाहिए। रावण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि मैं तुम्हें उत्तर दूं तो तुम यह भी जानना होगा कि सीता वास्तव में कौन है। मंदोदरी ने आश्चर्य से कहा, क्या मतलब? क्या वे मिथिला की राजकुमारी नहीं है? रावण ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं मंदोदरी, सीता केवल जनक नंदिनी नहीं, वह स्वयं वह शक्ति है जिससे सृष्टि चलती है। वह आदि शक्ति है, वह जगत जननी है। मंदोदरी ने स्तब्ध होकर कहा, यदि आप यह जानते थे तो फिर उनका हरण क्यों किया? रावण ने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे उनका हरण नहीं करना था, मुझे अपनी नियति को बुलाना था। मंदोदरी ने क्रोधित होकर कहा, नियति? क्या नियति ने आपको विवश किया था? क्या नियति ने आपको अहंकारी बनाया था? क्या नियति ने आपको चेतावनी नहीं दी थी? मारीच ने समझाया, विभीषण ने समझाया, मैंने समझाया, फिर भी आपने किसी की नहीं सुनी। रावण ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैं सब जानता था। मंदोदरी ने आश्चर्य से कहा, सब जानते थे? तो क्या आप पहले से जानते थे कि श्री राम कौन है? रावण ने आंखें बंद करते हुए कहा, हाँ, जिस दिन मैंने पहली बार श्री राम का नाम सुना, उसी दिन मेरे भीतर कुछ जाग उठा था, और जिस दिन मैंने उन्हें देखा, उस दिन मेरा संदेह समाप्त हो गया। मंदोदरी ने कांपती हुई आवाज में कहा, तो आप जानते थे कि वे भगवान विष्णु के उपासक हैं? रावण ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं जानता था। मैंने उनके भीतर वही तेज देखा था जो केवल नारायण में हो सकता है। मंदोदरी ने पीड़ा से कहा, फिर आपने युद्ध क्यों किया? समर्पण क्यों नहीं कर दिया? रावण ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि मेरा जन्म ही उनके हाथों मृत्यु पाने के लिए हुआ था। मंदोदरी ने अविश्वास से कहा, स्वामी, आप यह क्या कह रहे हैं? रावण ने कहा, तुम मुझे केवल लंका का राजा समझती हो, लेकिन मैं अपने अस्तित्व का रहस्य जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन का अंत कैसे लिखा गया है। मैं जानता हूँ कि इस जन्म का उद्देश्य क्या है। मंदोदरी ने कहा, तो क्या मेघनाथ की मृत्यु भी आपको दिखाई दे रही थी? रावण कुछ क्षण मौन रहा। उसकी आंखें नम हो गई। रावण ने भर्राटेदार आवाज में कहा, मेघनाथ, वह केवल मेरा पुत्र नहीं था, वह मेरा अभिमान था, मेरा गौरव था, लेकिन नियति उससे भी अधिक शक्तिशाली थी।
मंदोदरी ने रोते हुए कहा, जब उसका शव महल में लाया गया था तब भी आप शांत थे, क्यों? रावण ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उस दिन मैंने समझ लिया था कि अब मेरा समय भी निकट आ चुका है। मंदोदरी ने कहा, और कुंभकर्ण, उससे तो आपको समझाया था? रावण ने कहा, हाँ, उसने मुझे समझाया था। उसने कहा था कि सीता को लौटा दो, लेकिन जब मैंने मना कर दिया तो वह मेरे लिए युद्ध करने चला गया। यही उसका प्रेम था। मंदोदरी ने कहा, स्वामी, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि आप युद्ध जीतना ही नहीं चाहते। रावण ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि यह युद्ध जीतने के लिए नहीं था, यह युद्ध पूर्ण होने के लिए था। मंदोदरी ने कहा, और माता सीता, उन्हें क्यों नहीं लौटाया? रावण ने कुछ क्षण आकाश की ओर देखा, फिर धीरे स्वर में बोला। रावण ने कहा, क्योंकि यदि मैं सीता को लौटा देता तो युद्ध रुक जाता, लेकिन नियति नहीं रुकती, मेरा अंत नहीं रुकता, मेरा श्राप नहीं रुकता। मंदोदरी ने कहा, कौन सा श्राप? रावण ने गहरी आवाज में कहा, अहंकार का श्राप। जब मनुष्य स्वयं को भगवान से बड़ा समझने लगता है तब उसका विनाश निश्चित हो जाता है। मैं विद्वान था, मैं तपस्वी था, मैं शिव भक्त था, लेकिन मैं अहंकारी भी था, और वही मेरे कुल के विनाश का कारण बना। मंदोदरी के आंसू पोंछते हुए कहा, तो यह युद्ध सीता के कारण नहीं, आपके अहंकार के कारण हुआ है? रावण ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और यही सत्य इतिहास को याद रखना चाहिए। मंदोदरी ने दुखी होकर कहा, तो कल आप युद्ध के लिए जाएंगे? रावण ने शांत स्वर में कहा, हाँ, कल मेरा अंतिम युद्ध होगा। मंदोदरी ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या आपको मृत्यु से भय नहीं लगता? रावण ने मुस्कुराकर कहा, जिसे स्वयं भगवान के हाथों मृत्यु मिलने वाली हो, उसे भय कैसा? मंदोदरी ने रोते हुए कहा, और मेरा क्या होगा? लंका का क्या होगा? रावण ने कहा, तुम जीवित रहोगी, लंका भी जीवित रहेगी, क्योंकि विभीषण उसका भविष्य है। मंदोदरी ने कहा, तो इस कारण आपने विभीषण को कभी श्राप नहीं दिया? रावण ने कहा, क्योंकि वह विश्वासघाती नहीं था, वह धर्म के पक्ष में खड़ा था। मंदोदरी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह पहली बार रावण को एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रही थी जो अपने अंत के स्वीकार कर चुका था। मंदोदरी ने अंतिम बार कहा, स्वामी, क्या इतिहास आपको समझ पाएगा? रावण ने धीमे मुस्कान के साथ कहा, शायद नहीं, इतिहास मेरे ज्ञान से अधिक मेरे अहंकार को याद करेगा, लेकिन यदि कोई मेरा जीवन में एक शिक्षा ले सके तो वह यह हो कि ज्ञान से बड़ा विनम्रता का मूल्य होता है। मंदोदरी ने रोते हुए कहा, मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी स्वामी। रावण ने अंतिम बार कहा, और मैं भी तुम्हारे धैर्य को कभी नहीं भूलूंगा। मंदोदरी, अब जाओ, कल लंका का राजा नहीं, केवल एक योद्धा रणभूमि में जाएगा। मेघनाथ और कुंभकर्ण के वध के बाद की वह रात रावण मंदोदरी को बहुत कुछ बात बता चुका था, लेकिन मंदोदरी के मन में अभी भी अनेक प्रश्न शेष थे। उनके हृदय को सबसे अधिक पीड़ा एक बात की थी। यदि रावण सब कुछ जानता था, और यदि वह जानता था कि श्री राम भगवान हैं, यदि वह जानता था कि सीता आदि शक्ति है, तो फिर उसने अपने पुत्रों को मृत्यु के मुख में क्यों जाने दिया? उस रात मंदोदरी दोबारा रावण के कक्ष में पहुंची। रावण अपनी तलवार और धनुष को देख रहा था, मानो वह जानता था कि कल सूर्योदय के साथ उसका अंतिम युद्ध प्रारंभ होगा। मंदोदरी ने गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, क्या मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ सकती हूँ? रावण ने शांत स्वर में कहा, आज पूछो लो मंदोदरी, कल शायद प्रश्न पूछने वाला भी ना रहे और उत्तर देने वाला भी ना रहे। मंदोदरी ने कहा, यदि आप जानते थे कि श्री राम भगवान हैं, तो आपने मेघनाथ को युद्ध में जाने से क्यों नहीं रोका?
रावण कुछ क्षण मौन रहा। उसकी आंखों में पुत्र की स्मृतियां तैरने लगी। रावण ने भारी स्वर में कहा, क्योंकि मैं पिता था और मेघनाथ योद्धा था। मंदोदरी ने कहा, लेकिन आप राजा भी थे, आप उसे रोक सकते थे। रावण ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, नहीं मंदोदरी, मैं उसे रोक नहीं सकता था, क्योंकि वह रावण का पुत्र था। उसकी रगों में वही अग्नि बह रही थी जो मेरी रगों में बहती थी। मंदोदरी ने आंसू भरी आंखों से कहा, जब मेघनाथ युद्ध के लिए जा रहा था, तब क्या आपको उसकी मृत्यु दिखाई दे रही थी? रावण ने धीरे से कहा, हाँ मंदोदरी। मंदोदरी स्तब्ध रह गई। मंदोदरी ने कांपती हुई आवाज में कहा, आप जानते थे, फिर भी आपने उसे जाने दिया। रावण ने कहा, उस दिन जब मेघनाथ मेरे चरण स्पर्श करने आया था, तब मैंने उसके चेहरे पर मृत्यु नहीं, अमृतत्व देखा था। मंदोदरी ने कहा, अमृतत्व? रावण ने कहा, हाँ, वीर कभी मरते नहीं, उनकी कथाएं जीवित रहती हैं। आज संसार मेघनाथ को उनकी मृत्यु से नहीं, उनकी वीरता से याद करेगा। मंदोदरी ने दुखी स्वर में कहा, एक माँ के लिए यह सांत्वना पर्याप्त नहीं है स्वामी। रावण ने सिर झुकाकर कहा, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी पिता हूँ। कुछ क्षण दोनों मौन रहे। फिर मंदोदरी ने एक प्रश्न और पूछा। मंदोदरी ने कहा, स्वामी एक बात बताइए, जब हनुमान लंका आए थे, तब आपने उन्हें मारने का आदेश क्यों दिया था? रावण हल्का सा मुस्कुराया। रावण ने कहा, क्योंकि मैं जानता था कि वह कोई साधारण बानर नहीं है। मंदोदरी ने कहा, तो आप पहचान गए थे? रावण ने कहा, हाँ, जिसने अकेले पूरी लंका को चुनौती दी, जिसने अशोक वाटिका को ध्वस्त कर दिया, जिसने मेरे श्रेष्ठ योद्धाओं को पराजित कर दिया, वह साधारण नहीं हो सकता। मंदोदरी ने कहा, तो फिर आपने उसे छोड़ क्यों दिया? रावण ने कहा, क्योंकि वह श्री राम का दूत था और मैं देखना चाहता था कि श्री राम का संदेश क्या है। मंदोदरी ने कहा, फिर आपने उस संदेश को स्वीकार क्यों नहीं किया? रावण ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि अब संदेश को प्राप्त करना मेरे बस का नहीं था। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी रामायण और महाभारत से संबंधित वीडियो मिलती रहेंगी। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। लेते हैं आपसे विदा। जय सिया राम। हर हर महादेव।